नमस्कार, प्राइम न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अब्दुल समद इसरार। ईरान के आसमान से अब पानी नहीं बरस रहा है बल्कि काली जहरीली बारिश गिर रही है। अमेरिका और इजरायली हवाई हमले ने तेल डिपो और रासायनिक ठिकानों को आग के गोले में बदल दिया है और अब उसका असर सीधे धरती, हवा और पानी पर दिख रहा है। ये केवल बारिश नहीं है, ये मौत का जहर है। बारिश की हर बूंद इतनी जहरीली है कि ये त्वचा को झुलसा सकती है, फेफड़ों में घुसकर सीधे रक्त प्रवाह में प्रवेश कर सकती है। सिर दर्द, चक्कर, सांस लेने में तकलीफें हो सकती हैं और कहा यह भी जा रहा है कि अभी ये सिर्फ शुरुआत ही है। वैज्ञानिक इसे सामान्य एसिड रेन नहीं कहते क्योंकि इसमें सल्फ्यूरिक और नाइट्रिक अम्ल ही नहीं बल्कि भारी धातु और पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन भी मौजूद है जो इंसानी जीवन और पर्यावरण दोनों को चुनौती दे रहे हैं। ईरान की रेड क्रिसेंट सोसाइटी चेतावनी दे रही है कि ये बारिश बच्चों और गर्भवती महिलाओं के लिए धीमा लेकिन घातक जहर है। लंबे समय तक इसके संपर्क में रहने से अस्थमा, हृदय रोग, कैंसर और मानसिक विकार जैसी बीमारियां हो सकती हैं। ये केवल इंसानों तक सीमित नहीं है, ये धरती की नींव तक जहरीली कर रही है। जब ये काला जहर नदियों, झीलों और खेतों में जाता है तो मछलियां तड़प तड़प कर मरती है, जल जीवन खत्म होता है और मिट्टी की उर्वरता भी नष्ट हो जाती है। खेतों की फसलें जहरीली हो जाती हैं और जगह जगह ये जहर जमीन में समा गया है तो आने वाले दशकों तक फसलें इंसानों के खाने लायक ही नहीं रह पाएंगी। ईरान की धरती जो कभी सोने जैसी उपज देती थी अब जहरीले मैदान में बदल सकती है। यह मंजर हमें इतिहास के उन पन्नों को याद दिलाता है जब परमाणु धमाकों के बाद आसमान काला हो गया था। अभी परमाणु हथियार नहीं फटे लेकिन तेल भंडारों का जलना भी उतना ही विनाशकारी है। अगर यह युद्ध लंबा खिंचता है और अधिक तेल डिपो जलते हैं तो पूरे मध्य पूर्व का तापमान गिर सकता है, सूरज की रोशनी हफ्तों तक ब्लॉक हो सकती है और ये काली बारिश पड़ोसी देशों तक भी फैल सकती है। विशेषज्ञ चेतावनी दे रहे हैं कि अगर ये ब्लैक रेन अस्थायी रूप से फैली तो ये जल, मिट्टी और हवा के साथ पूरे पारिस्थितिक तंत्र को तहस नहस कर सकती है। सोचिए, आपका पानी, आपकी फसल, आपकी हवा अब सुरक्षित नहीं है। इंसानी शरीर में अल्ट्राफाइन कण PM2.5 सीधे रक्त प्रवाह में घुसते हैं और लंबे समय तक संपर्क में रहने पर यह केवल बीमारी नहीं बल्कि मौत का कारण बन सकते हैं। बच्चे, बुजुर्ग और गर्भवती महिलाएं सबसे अधिक प्रभावित हैं और उनका जीवन सीधे खतरे में है। ये केवल ईरान की समस्या नहीं, अगर युद्ध बढ़ा और अधिक डिपो जलते रहे तो ये जहरीली बारिश हवाओं के साथ पड़ोसी देशों तक फैल सकती है और पूरे क्षेत्र की सुरक्षा खतरे में पड़ सकती है। ये बारिश हर बूंद, हर सांस और हर फसल को अपनी जहर भरी पकड़ में ले रही है। ये केवल मौसम या फिर युद्ध का साधारण असर नहीं है, ये धरती का क्रोध है, इंसानी लालच और हिंसा का प्रतिफल है। हर बूंद में हजारों जहरीले कण हैं जो फेफड़ों में घुसकर सीधे रक्त में मिलते हैं और इंसानी शरीर को अंदर से खोखला कर देते हैं। सिर दर्द, चक्कर, सांस लेने में तकलीफ केवल शुरुआती संकेत है। असली खतरा आने वाले दिनों और हफ्तों में खुलकर सामने आएगा। बच्चों की हंसी अब खतरनाक खामोशी में बदल सकती है, गर्भवती महिलाएं खतरे में हैं और बुजुर्गों का जीवन हर पल अनिश्चित हो गया है। ये बारिश केवल इंसानों तक सीमित नहीं है, ये मिट्टी, पानी और पूरी खाद्यान्न श्रृंखला को जहरीला कर रही है। नदियां, झीलें, जलाशय, खेतों की उपज सब धीरे धीरे इस जहर के हाथों बर्बाद हो रहे हैं। कल्पना कीजिए कि जिस धरती ने सदियों तक जीवन और समृद्धि दी, अब वही धरती इंसानों के लिए खतरे का प्रतीक बन गई है। खेतों में उगने वाली फसलें जहरीली हो गई है, पानी पीने लायक नहीं बचा है और हवा जहरीली हो गई है। ये केवल ईरान का संकट नहीं है, अगर युद्ध और आग बढ़ती है तो ये जहरीली बारिश पूरे मध्य पूर्व और उससे भी आगे फैल सकती है। हवाओं के साथ ये जहर पड़ोसी देशों तक जाएगा और पूरे पारिस्थितिकी तंत्र और मानव जीवन को प्रभावित करेगा। ये सिर्फ एक प्राकृतिक आपदा नहीं है, ये युद्ध और इंसानी लालच का परिणाम है और इसका प्रभाव आने वाले दशकों तक महसूस किया जाएगा।
अब सवाल ये है कि हम इसको कैसे सीखते हैं। क्या हम केवल देखते रहेंगे कि आसमान से मौत बरस रही है, या हम उस चेतावनी को समझेंगे जो ये काली बारिश हमें दे रही है। ये बारिश हमें ये याद दिला रही है कि हमारे हाथों में हमारी और हमारे भविष्य की जिंदगी की जिम्मेदारी है। हमें ये चेतावनी दे रही है कि इंसानी लालच, युद्ध और पर्यावरण का अपमान केवल क्षणिक विजय नहीं दे सकता, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए अपूर्णीय नुकसान छोड़ता है। आज ईरान की धरती पर काला जहर बरस रहा है और हर बूंद एक चेतावनी है। ये चेतावनी केवल ईरान के लिए नहीं, बल्कि पूरे मानवता के लिए है। हमें अब हमारी आंखें खोलनी होंगी, हमारी समझ जागरूक होनी चाहिए और हमारी कार्रवाई तत्काल प्रभावी होनी चाहिए। अगर हमने नहीं सीखा तो आने वाले समय केवल अंधकार, जहर और विनाश लेकर ही आएगा। लेकिन अगर हमने सच में समझा और कार्रवाई की तो अभी भी समय है, अभी भी उम्मीद है, अभी भी जीवन है और भविष्य बचाने का अवसर भी है। याद रखिए, ये काली बारिश केवल जल, मिट्टी या फिर हवा को नहीं मार रही है। यह हमारी चेतना, हमारी समझ और हमारी जिम्मेदारियों को भी चुनौती दे रही है। यह हमें सिखा रही है कि युद्ध की आग और इंसानी लालच का असर केवल बम और मिसाइल में नहीं, बल्कि हर बूंद पानी में, हर सांस हवा में और हर कण मिट्टी में छिपा है। अगर हम इसे अनदेखा करेंगे तो ये केवल ईरान नहीं, बल्कि पूरी मानवता के लिए खतरा बन जाएगी। ये काली बारिश चेतावनी नहीं, वास्तविकता है और इसका सामना केवल समझ, जागरूकता और साहस से ही किया जा सकता है। आज ईरान की धरती काली हो सकती है, लेकिन अगर हमने सीख लिया तो भविष्य फिर से उजाला और जीवन से भर सकता है। यह हमारी जिम्मेदारी है, हमारी चुनौती है और हमारी चेतावनी भी। ईरान में काली बारिश और जहरीले धुएं से पैदा हुए संकट को रोकना मुश्किल जरूर है, लेकिन असंभव नहीं। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि इस बारिश का कारण तेल डिपो और रासायनिक ठिकानों का जलना और युद्ध है। अगर हम इसके स्रोत को नियंत्रित करेंगे तो बारिश और उसके असर को कम किया जा सकता है। इसके लिए कुछ आसान और प्रभावी उपाय भी किए जा सकते हैं। सबसे पहला कदम यह है कि तेल भंडारों और रासायनिक गोदामों को सुरक्षित किया जाए। इनके पास फायर सेफ सिस्टम, पानी और फोम से आग बुझाने की सुविधाएं भी होनी चाहिए, ताकि यदि आग लगे भी तो उसे तुरंत रोका जा सके। इसके साथ ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर युद्ध और हवाई हमलों को कम करने की कोशिश करना भी जरूरी है। युद्ध को रोकने के लिए कूटनीति, बातचीत और शांति समझौते सबसे असरदार उपाय है। दूसरा कदम यह है कि जहरीली बारिश के संपर्क से मानव स्वास्थ्य को बचाने के उपाय किए जाएं। लोग मास्क पहने, खिड़कियां बंद रखें और जहरीले पानी या हवा से सीधे संपर्क न करें। बच्चे, बुजुर्गों और गर्भवती महिलाओं का सबसे ज्यादा सुरक्षित स्थानों पर रखा जाना बहुत ज्यादा अनिवार्य है। अस्पतालों में अल्ट्राफाइन कण PM2.5 से होने वाली बीमारियों का इलाज करने के लिए पर्याप्त दवा और डॉक्टर तैयार रहें। तीसरा कदम यह भी है कि पानी और मिट्टी को सुरक्षित बनाया जाए। बारिश के पानी को जमा करने के लिए टैंक और जलाशयों को ढका दिया जाए। खेतों में फसलों पर पानी डालने से पहले उसका परीक्षण करें कि वो जहरीला तो नहीं है। मिट्टी में भारी धातु और खतरनाक तत्वों को कम करने के लिए वैज्ञानिक उर्वरक और फिल्टर सिस्टम का इस्तेमाल किया जा सकता है। नदियों और झीलों में जलीय जीवन को बचाने के लिए फिल्टर और शुद्धिकरण की व्यवस्था भी की जा सकती है। चौथा कदम यह है कि पर्यावरण को बचाने के लिए तुरंत उपाय किए जाएं। जलते हुए तेल और रासायनिक ठिकानों से निकलने वाले धुएं को कम करने के लिए पर्यावरणीय उपकरण लगाए जाएं। पेड़ लगाएं और धरे भरे क्षेत्रों को बढ़ाया जाए ताकि हवा साफ हो और तापमान नियंत्रित रहे। इससे बारिश के जहरीले असर को भी कम किया जा सकता है। अंत में लोगों में जागरूकता फैलाना बहुत जरूरी है। हर नागरिक को ये जानकारी होनी चाहिए कि काली बारिश कितनी खतरनाक है और इसे रोकने के लिए हमें क्या करना चाहिए। स्कूलों,
टीवी और सोशल मीडिया के माध्यम से स्वास्थ्य, सुरक्षा और पर्यावरण की जानकारी लोगों तक पहुंचाई जा सकती है। यदि हम इन उपायों को तुरंत अपनाएं तो काली बारिश और इसके जहरीले असर को काफी हद तक रोका जा सकता है। इसका असर केवल ईरान तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पड़ोसी देशों और पूरे क्षेत्र की सुरक्षा भी सुनिश्चित होगी। याद रखिए, काली बारिश प्राकृतिक आपदा नहीं, इंसानी गतिविधियों का परिणाम है। अगर हम समझदारी और सावधानी से कदम उठाएंगे तो न केवल इंसानी जीवन बल्कि भविष्य की पीढ़ियों को भी सुरक्षित रखा जा सकता है। फिलहाल मेरे साथ सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए प्राइम न्यूज़ के साथ। नमस्कार।